उस जंगल में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अर्जुन को किसी ने वहां बुलाया था। 2 दिन बाद जब वो लौटा तो उसने कहा, मैं जंगल में खुद से मिला और मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो वहां गया था। अब सवाल ये है, वो कौन था जिसने अर्जुन को पुकारा और जंगल ने उसे क्या दिखाया जो कोई और नहीं देख सकता। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अर्जुन एक शांतिपूर्ण जगह की तलाश में निकला था। शहर की भाग दौड़ से थक चुका था, मोबाइल बंद कर चुका था, नेटवर्क से दूर, इंसानों से भी दूर। उसे सिर्फ अकेलापन चाहिए था और सुकून। शायद ये जंगल मेरी उलझनों का जवाब देगा, उसने खुद से कहा। उत्तराखंड की सीमा से लगे एक घने जंगल में वो ट्रैकिंग करते करते बहुत अंदर निकल गया। हवा में नमी थी और पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कोई पगडंडी नहीं, कोई रास्ता नहीं, पर अर्जुन को यकीन था कि वो खुद को खोना चाहता था ताकि खुद को खोज सके। पर जंगल ने उसका स्वागत बहुत अलग तरीके से किया। शाम होते होते जंगल का रंग बदलने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट गायब हो चुकी थी। हर दिशा से बस एक ही आवाज आ रही थी, सन्नाटा। अर्जुन ने अपना टेंट लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कोई उसे देख रहा है, कोई परछाई, कोई हलचल। पर जब वो मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। शायद थक गया हूं, उसने खुद को समझाया। रात गहराने लगी, ठंड और डर साथ साथ आने लगे। टॉर्च की बैटरी कमजोर पड़ रही थी। तभी अर्जुन टेंट के अंदर था, आंखें बंद कर लेटी हुई हालत में। तभी उसने बाहर सूखे पत्तों पर चलते हुए कदमों की आवाज सुनी, धीरे धीरे, बिल्कुल पास आती हुई। छप 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 उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टॉर्च उठाई, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। उसने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसने जोर से चिल्लाया, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। लेकिन खुद उसे याद था, मोबाइल में सिग्नल ही नहीं है। अचानक एक साया टेंट के बाहर दिखाई दिया। बहुत धीमे से एक फुसफुसाहट आई, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन बाहर निकला डरते हुए। एक युवक खड़ा था, बिल्कुल चुप। उम्र कोई 30-35 होगी। चेहरे पर भाव शून्यता, आंखें गहरी और शरीर जैसे महीनों से ठीक से खाया ना हो। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसने कहा, मैं भी खो गया हूं, लेकिन तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। अर्जुन हैरान रह गया। तुम यहीं रहते हो? नहीं, पर मैं भी एक बार इसी तरह खोया था और तभी मुझे ये जंगल मिला। अर्जुन उस अजनबी के साथ चलने लगा। पेड़ों के बीच से वो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो पहले अर्जुन ने नहीं देखा था। रास्ता एकदम साफ, मानो कोई रोज इस्तेमाल करता हो। चलते चलते अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीमे से जवाब दिया, वो अब मायने नहीं रखता। मेरा नाम तो जंगल ने छीन लिया। अर्जुन को अब ये सब कुछ डरावना लगने लगा। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसने झल्लाकर पूछा। अजनबी बोला, तुम जिस सच्चाई से भाग रहे हो वहीं। रास्ते में एक पुराना बोर्ड मिला। उस पर घिसी पिटी इबारत लिखी थी, इससे आगे जाना मना है। समय यहां रुका नहीं, खो जाता है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अजनबी गायब था। चारों तरफ घना कुहासा था। टॉर्च बुझ चुकी थी। वो डर के मारे चिल्लाया, कहाँ गए तुम? मैं तुम्हारे बिना रास्ता नहीं जानता। तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, डर को पार करना ही रास्ता है। जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वो अकेला था। हवा भारी हो गई थी। पेड़ सरसराहट नहीं कर रहे थे, वो कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली, पर उसे महसूस हुआ कि हवा अंदर नहीं जा रही, मानो जंगल उसे जीने नहीं देना चाहता। ये सब क्या है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने खुद से सवाल किया, पर जवाब कोई नहीं था सिवाय एक गूंजती फुसफुसाहट के, तू वापस नहीं जा सकता अर्जुन, अब तुझे खुद को ढूंढना होगा। वो आवाज उसी अजनबी की थी, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। कुहासे में चलते हुए अर्जुन को एक टूटा फूटा लकड़ी का घर दिखा, बहुत पुराना, पर किसी ने अभी अभी साफ किया हो जैसे। दरवाजा अपने आप खुला। अर्जुन ने धीरे से कदम रखा। घर के अंदर एक कुर्सी, एक बिस्तर और दीवार पर लगी एक फ्रेम की हुई पुरानी तस्वीर थी। उसने जब तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। तस्वीर में वही अजनबी था और उसके साथ अर्जुन खुद। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग चकरा गया। क्या वो कभी पहले यहाँ आया था? नहीं, मैंने कभी इसे नहीं देखा। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। कमरे में रखी चीजें एक एक करके हिलने लगीं। मेज पर रखी पुरानी डायरी अपने आप खुली और पहला पन्ना फड़फड़ाया। अर्जुन, अगर ये पढ़ रहे हो तो तुम दोबारा आ चुके हो।
अब अर्जुन को ठंडक नहीं, पसीना आ रहा था। क्या मैं पहले भी यहाँ आया था? क्या वो अजनबी मैं ही था? उसके अंदर डर से ज्यादा कन्फ्यूजन घर करने लगा। तभी घर की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और एक अजीब सी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। तू जब तक खुद को नहीं पहचानेगा, ये जंगल तुझे छोड़ नहीं सकता। अर्जुन ने झटपट डायरी के अगले पन्ने पलटे। एक स्केच बना था, एक रास्ते का नक्शा, जिस पर लिखा था, पश्चिम की ओर चलो जहां रोशनी नहीं लेकिन रास्ता है। अर्जुन ने अपनी टूटी टॉर्च को घसीटकर थोड़ा बहुत जलाया और घर से बाहर निकला। अब वो एक दिशा में बढ़ रहा था जहां रोशनी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ काले पेड़ और आवाज़ें। हर पेड़ के पास से गुजरते हुए उसे लगता कोई कुछ कह रहा है, जैसे पेड़ों में आत्माएं बसती हों। डर को काट कर आगे बढ़ो, वही रास्ता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे कुछ छायाएं दिखने लगीं, कुछ जान पहचान वाली, कुछ डरावनी। लेकिन वो सिर्फ छायाएं थीं, असली कुछ भी नहीं। घंटों चलने के बाद अर्जुन एक चट्टान पर बैठ गया, थका हुआ, हारा हुआ। तभी एक परछाई उसके पास आकर बैठ गई, वही अजनबी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और हैरानी की बात यह कि उसका चेहरा अर्जुन से हूबहू मिलता था। एक आईना था वो। अर्जुन सन्न रह गया। मैं अजनबी मुस्कुराया। मैं वो हूं जो तू बनने से डरता रहा। अब अर्जुन समझ रहा था कि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, ये उसका अपना मन था, एक भूल भुलैया जहां वो खुद से भागता आया था। अजनबी ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक जंगल होता है जहां उसे खुद से मिलना होता है, और जब तक वो अपने डर, दर्द और सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, वो बाहर नहीं निकल सकता। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार खुद को सच में देखा, एक कमजोर, डरा हुआ इंसान जो मजबूत बनना चाहता था। अर्जुन ने उस अजनबी को गले लगाया और तभी जंगल में एक हल्की रोशनी फूटने लगी। पेड़ हिलने लगे, हवा चलने लगी और वहां एक साफ रास्ता दिखाई देने लगा, जंगल से बाहर का रास्ता। अर्जुन ने मुड़कर देखा, अजनबी अब नहीं था। मैंने खुद को पा लिया। जैसे ही अर्जुन ने आंखें खोली, उसे पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी दिखने लगी पहली बार, जैसे पूरा जंगल उसे अलविदा कह रहा हो। पंछियों की आवाजें वापस आ गई थी। हवा अब भारी नहीं, हल्की लग रही थी। उसने राहत की सांस ली। मैंने डर को पार कर लिया। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, एक आखिरी परीक्षा बाकी है अर्जुन। अर्जुन ने चौंक कर चारों तरफ देखा। सामने वो लकड़ी का टूटा घर फिर से खड़ा था और दरवाजे पर वही अजनबी अब मुस्कुराता हुआ। अर्जुन ने धीमे कदमों से उस घर में फिर प्रवेश किया। इस बार वहां एक आईना रखा था, एक बहुत बड़ा आईना जो फर्श से छत तक था। आईने के सामने खड़े होते ही अर्जुन को खुद का चेहरा नजर आया, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ स्थिरता थी। अजनबी ने पूछा, क्या अब भी तुम खुद को पहचानते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, अब मैं खुद को जानता हूं, पहचानता नहीं, अपनाता हूं। आईने के पीछे से आग की लपटें उठने लगीं, लकड़ी की दीवारें चटकने लगीं। अर्जुन ने अजनबी की ओर देखा। भागो नहीं। अजनबी मुस्कुराया, भागता वही है जो अपने अंधेरे से डरता है। तू अब उस अंधेरे को समझ चुका है। अर्जुन ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उस आग की ओर चलने लगा। हर कदम के साथ उसका डर, उसकी घबराहट, उसका भ्रम सब जलता जा रहा था। और जब वो आग के बिल्कुल करीब पहुंचा, एक जोर की रोशनी हुई। अर्जुन ने खुद को एक पहाड़ी रास्ते पर खड़ा पाया, खुले आसमान के नीचे। जंगल अब पीछे छूट चुका था। नीचे गांव की रोशनी चमक रही थी। उसने महसूस किया, मैं अब वही अर्जुन नहीं रहा जो जंगल में आया था। उसके कपड़े मैले थे, शरीर थका हुआ था, पर मन शांत था। पहली बार वो गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक आदमी मिला जो पूछने लगा, आप 2 दिन से लापता थे साहब, सब खोज रहे थे। अर्जुन कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा दिया। जब वो वापस होटल पहुंचा तो सब चौंक गए। आप अकेले ही जंगल में रहे? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा अजनबी साथी था, जो असल में मैं खुद था। कई हफ्तों बाद अर्जुन ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, अजनबी साथी जो भीतर रहता है। उस किताब की आखिरी पंक्ति थी, हर इंसान के अंदर एक जंगल होता है जहां वो खोता भी है और खुद को पाता जरूर है। डर से भागो नहीं, उससे मिलो, शायद वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी निकले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।